अभी हम सदर अस्पताल खगड़िया में आए थे, इधर दिखा दीजिए। सदर अस्पताल खगड़िया में आए थे तो यहाँ बहुत सारा भीड़ है, तो इनसे हम इनका मुद्दा जानते हैं क्या है। क्या मुद्दा है ये जो इतना आदमी बैठे हुए हैं, तो इनका क्या मकसद है यहाँ अस्पताल के सामने में बैठने का? अस्पताल का सामने बैठने का मकसद यही है कि हम लोग 2.5 साल से 30 महीनों से काम कर रहे हैं। पहले हम प्रवासी लाइट कंपनी के माध्यम से थे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। कुछ कारणवश जो है 2.5 साल में कंपनी टूट गई। 1/7/2026 से इलाइट फॉल्कन करके कंपनी आई हुई है, जो कि हम लोग को कुछ गार्ड को ड्रेस व्रेस दिया। पैसा वैसा का कोई भी बात नहीं बोला सब आदमी काम कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा बाद में होगा, लेकिन आप लोग बढ़िया से काम कीजिए। हम लोग सही समय से काम कर रहे हैं। ये 10-15 दिन हुआ है, 5-7 दिन बाद करके जो है कुछ लोग को यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, कंपनी के जो व्यवस्थापक हैं, वो लोग जो है 1-2 करके बोलने लगा लड़का लड़की लोग को कि भाई तुम लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना है, नहीं करवाएगी तो इतने सीट है उतने सीट है, दूसरा आदमी आ जाएगा, तुम लोग रजिस्ट्रेशन करवा लो। कुछ आदमी गया वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के आया। उसके बाद यहाँ से जो है सब आदमी को कहने लगा, तो पूछा गया सर रजिस्ट्रेशन सबको एक बताते क्यों नहीं हैं? तो बोला कि बेटा 20,000 रुपया लगेगा, 20,200 रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग कर लेना, सही से काम करो। उसके बाद जाके कुछ आदमी वहाँ गया, जब इसका ऑफिस पटना है, पटना जाने के बाद जो है बोला 20,200 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा, 10,000 रुपया ट्रेनिंग का लगेगा। तो यही सब वजह है कि हम लोग सब छोटे कर्मचारी हैं। 8,000 साढ़े 8,000 रुपया तनख्वाह मिलता था, वो भी तो बंदे हो गया। हम लोग के पास पैसा है नहीं, और ये कंपनी का क्या भरोसा है, कब टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा, क्या मिलेगा, तनख्वाह ना मिलेगा। यहाँ पे कौन क्या है, सुपरवाइजर कौन है, मैनेजर कौन है, कोई पता नहीं है। 2 दिन में सुपरवाइजर चेंज हो जाता है, ये हो जाता है। जब मेटर कोई भी फंसता है तो बोलता है उसको बोलो, उसको बोलो। लिखित रूप में पैसा वैसा लेता है, कुछ देता नहीं है। इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं कि जो भी गार्ड है सबको कम पे रखा जाए, पैसा वैसा हम लोग नहीं दे पाएंगे, यही सब मांग है। और भी कोई बोलिएगा, कोई माता बहन बोलिएगा कुछ, आप क्या बोलिएगा? आप भी इसी धरना में शामिल हैं, तो क्या मतलब है आपका? यहाँ मकसद कुछ भी होगा ना कि सदर अस्पताल के सामने में आप बैठे हैं, तो क्या मकसद है? मकसद यही है कि हम लोग 30 महीना से काम कर रहे हैं। उसके बाद पहले प्रवासी इलाइट में काम कर रहे थे, अभी इलाइट फाल्कन आया है और बोल रहा है कि मतलब कि पैसा देने का बात किया 3 बार बात किया, तीनों बात का कोई मायने नहीं रहा। लोग को पहले बात किया कि इस पुराना वाला को लगेगा 20,200 और नया वाला को लगेगा 15,200। हम लोग जब वहाँ पटना गए, वहाँ से मनमानी करने लगा कि मतलब 32,000 रुपया लगेगा, किसी से 40,000 रुपया लगेगा, मनमानी करने लगा। हम लोग वहाँ से घूर के चल आए। देखिए, तो अभी हम जो है तो इन सब का बात जो है सुन लिए। इनका निचोड़ ये है कि 2 साल से ये बेचारे सब काम किए, सदर अस्पताल में काम किए। उसके बाद वो कंपनी चेंज हो गई। उसके बाद जब दूसरा कंपनी आई है तो ये लोग से फिर 20,200 रुपये मांग रही है, 30,000। तो 2 साल इन्होंने सभी मिलकर काम किया बेचारा ईमानदारी से। दूसरा 2 साल बाद जब कंपनी चेंज हो गई तो सभी से 30,000 रुपया मांगा जा रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, तभी हम आपको दोबारा नौकरी पर रखेंगे। अब आप बताइए कि अब इन लोगों का मांग है कि एक तो 2 साल बाद रहे, ड्यूटी किए, कंपनी चेंज हो गया, फिर 30,000 रुपया मांगा जा रहा है। तो फिर वो 2 साल बाद यदि वो कंपनी चेंज हो जाएगी तो फिर हमारा 30,000 रुपये का क्या मतलब है? 8,000 रुपया 10,000 इनका सैलरी है और 30,000 रुपये दे ही देंगे, तो क्या मकसद होगा, क्या मतलब होगा? तो जो भी अथॉरिटी यहाँ पे है खगड़िया अस्पताल के, चाहे हेल्थ मिनिस्टर, चाहे जो भी अथॉरिटी है, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। अब ये बेचारे 2 साल यहाँ पे नौकरी कर लिए हैं, सभी को वर्दी मिल गया है, तो आप लोगों की सही गुजारिश है, जो दूसरे को तो आप रखोगे तो इनको ही रखो, क्योंकि अभी 2 साल के इनको एक्सपीरियंस भी हो गया है काम करने का। नए बंदे को रखोगे, फिर उसको ट्रेनिंग दोगे, क्या है खर्चा आएगा। तो इसको जैसे शेड्यूल से चल रहा था वैसे इसको शेड्यूल रखो। जो भी दूसरा कंपनी आ रही है तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है अथॉरिटी से कि इनको अभी परमानेंट रखो, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी यही है इन लोगों का मतलब है कि दूसरा कंपनी आई है तो इनको कोई अवतार नहीं, लेकिन 30,000 रुपया ना लिया जाए और इनको परमानेंट नौकरी पर रखा जाए। यही है ना। चलिए ठीक है। जनता का भी बहुत सारा सपोर्ट है, क्या किस पे की कहल जाए जो इनका लिए हमार देखो भैया, पहला नंबर तो है कि डीएम साहब जे छथिन बार बार यहाँ विजिट करे छथिन, आर सब मुद्दा उनका झलकै छै, लेकिन ई गरीब आदमी मुद्दा नहीं झलकै छै। मतलब कि तोरा जिम्मा व्यवस्था है, तो पूरा जिला के मालिक छो, तेरा सबके व्यवस्था सब आम नागरिक के व्यवस्था देवो कि स्पेशल वीआईपी पार्टी के देवो, नहीं देवो। जब हिनी सब 2 साल से खट रहे, वेल ट्रेंड आदमी है, मान लो कि 2 साल से एक्सपीरियंस है, अब नयका कंपनी अले तो जो मांगे ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग पीरियड किया देते, जो एक्सपीरियंस जरा 3 साल के वो किया ट्रेनिंग देते। और दोसर नंबर 32,000 तो अगर लै छो तो लिखित में दहो ना
कि हमें 32,000 ले रहल छियै, ओकर बाद हम एकरा ई सुरक्षा देबै, ई करबै ऊ करबै। आ दोसर नंबर तोरा अगर मान लो ई पर लिखल छै 23,358 रुपया पर महीना सैलरी, 8,000 में ओकरा बाबूके बेगार छियै खरतै? एकरो तऽ अथिये ने छै हो, एकरो माय बहिन छै, बाल बच्चा छै। हाँ, इएह कहना छै डीएम साहब, अपने से बड़ी निवेदन छै कि आम आदमी के भी ध्यान दियो, कि नहीं कि खाली गांजा दारू ये सब तो चलिए रहल छै, लेकिन जे आदमी के शोषण हो रहा है, मनुष्य के शोषण, ओकरो भी ध्यान दो कम से कम, तब ने यहाँ सुधरते व्यवस्था। गुड, बहुत बढ़िया लगनी। और बाकी आप लोग भी हमारा यदि चैनल इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आलोक मनी दिनकर खगड़िया सर्च कीजिएगा, फेसबुक चाहे इंस्टाग्राम पे आ जाएगा वीडियो। चलिए, थैंक यू।